प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध एंड स्तंभ, भगवान बुद्ध और कथम का हिंदी रूपांतर का 19वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके अनुवादक है भद्दंतानंद कोसलयान जी। आज 26 अगस्त 2013 है। 26 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आज भंते संरक्षिता जी का जन्मदिन है। अभी वो फ़िलहाल इंग्लैंड में है, यूके में वह है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बौद्ध धर्म के कारवां को बढ़ाने में भारत में उन्होंने बहुत योगदान दिया और विदेशों में भी बौद्ध धर्म को काफ़ी बढ़ाया। उनके अनेकों पुस्तकें PDF फॉर्म में और ऑडियो फॉर्म में उपलब्ध है। buddhistaudiobooks.org या फिर buddhistaudiobooks.com, शायद buddhistaudiobooks.org पे आप सुन सकते हैं। तो आज हम ये शुरू करते हैं। 1 से लेकर 18 तक आप YouTube पर देख सकते हैं। पिछले भाग में हमने पढ़ा, भाग 18 में महाराजा पसेंदी की धम्म दीक्षा। अब आगे शुरू करते हैं। राजा वैद जीवक की धम्म दीक्षा। जीवक राजगृह की एक वैश्या शालवती का पुत्र था। जन्म के तुरंत बाद अवैध संतान होने के कारण उसे एक टोकरी में रखकर कूड़े की एक ढेर पर फेंक दिया गया था। बहुत बड़ी संख्या में लोग कूड़े के ढेर के पास खड़े होकर बच्चे को देख रहे थे। राजकुमार अभय का उधर से गुजरना हुआ। उसके पूछने पर लोगों ने बताया यह जीवित है। इसी कारण से उसका नाम जीवक पड़ा। अभय ने उसे गोद ले लिया और उसका पालन पोषण किया। तब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता लगा कि किस प्रकार उसको बचाया गया था। उसकी तीव्र अभिलाषा हुई कि वह दूसरों का जीवन बचाने के लिए स्वयं को समर्थ बनाए। इसलिए वह अभय को बिना बताए ही तक्षशिला विश्वविद्यालय चला गया और वहाँ उसने 7 वर्ष तक चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। राजगृह लौटकर उसने वैद्य के रूप में इलाज करना आरंभ किया और बहुत ही कम समय में अपने पेशे में नाम और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसने सर्वप्रथम साकेत के एक सेठ की पत्नी का इलाज किया। उसको रोग मुक्त करने पर उसे 16,000 काशापण, एक दास, एक दासी और घोड़े सहित एक गाड़ी मिली। उसकी प्रसिद्धि हो जाने पर अभय ने उसे अपने ही भवन में रहने को आवास दिया। राजगृह में ही उसने राजा बिंबिसार का भयानक भंगदर रोग ठीक किया। कहा जाता है कि इसके लिए उसे राजा बिंबिसार की 500 रानियों के आभूषण पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए। जीवक की अन्य उल्लेखनीय चिकित्साओं में उसकी एक वह शल्य चिकित्सा थी जो उसने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी पर की थी और दूसरी बनारस के उस श्रेष्ठी पुत्र की जो आंतड़ियों के भयानक रोग से पीड़ित था। जीवक को राजा तथा उसकी रानियों का राजवैद्य नियुक्त किया गया, लेकिन जीवक की तथागत के प्रति बहुत आसक्ति एवं श्रद्धा थी। परिणाम स्वरूप वह शाक्य मुनि, भगवान गौतम बुद्ध और संघ का भी चिकित्सक बन गया। वह तथागत का उपासक बन गया। भगवान बुद्ध ने उसे भिक्खु नहीं बनाया क्योंकि वह चाहते थे कि वह स्वतंत्र रहकर चिकित्सा द्वारा रोगियों और आहतों की सेवा करता रहे। जब महाराजा बिंबिसार की मृत्यु हो गई तो जीवक उसके पुत्र अजातशत्रु का भी चिकित्सक बना रहा और पितृ हत्या का अपराध करने वाले अजातशत्रु को भगवान बुद्ध के पास लाने में भी मुख्य भूमिका उसी की रही।
रट्ठपाल की प्रव्रज्या। एक बार जब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध कुरुक्षेत्र में चारिका कर रहे थे तो वह कुरु जनपद के ही थुल्लकोठित नाम के एक निगम में ठहरे। जब कुरुवासियों को उनके आने का पता चला तो वे श्रद्धा एवं सम्मान अर्पित करने के लिए भगवान बुद्ध के पास पहुँचे। जब वे आकर बैठ गए तब तथागत ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। भगवान से उपदेश श्रवण कर चुकने पर थुल्लकोठित के ब्राह्मण गृहपतियों ने उनके प्रति आभार प्रकट किया। वे उठे और श्रद्धापूर्वक नमस्कार करके विदा हुए। उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रट्ठपाल नाम का एक तरुण भी बैठा था, जो उस जगह के एक अग्रणी परिवार का वंशज था। उसके मन में आया, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, जिस सिद्धांत का भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है वह उस व्यक्ति के लिए सरल नहीं है जो गृहस्थी में रहते हुए जीवन को पूर्णता, पवित्रता और श्रेष्ठता से व्यतीत करना चाहता है। यह कैसा रहेगा यदि मैं बाल दाढ़ी मुंडवाकर, काषाय वस्त्र धारण करके और घर से बेघर होकर एक यात्री के रूप में चल दूं। जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर नहीं गए थे तब रट्ठपाल ने भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उनका अभिवादन करने के बाद उन्हें अपना विचार बताया और प्रार्थना की कि भगवान बुद्ध उसे अपने भिक्षु संघ के लिए प्रव्रज्या और उपसंपदा प्रदान करे। तथागत ने पूछा, रट्ठपाल, इसके लिए क्या तुम्हें अपने माता पिता की अनुमति है? भगवान, नहीं, मैं उन्हें प्रव्रजित नहीं करता जिन्हें माता पिता से अनुमति प्राप्त नहीं होती। वह तरुण बोला, मैं अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। वह उठा और अत्यंत आदरपूर्वक भगवान बुद्ध से विदा लेकर अपने माता पिता के पास पहुंचा और अपने विचार प्रकट किए तथा भिक्षु बनने के लिए उनकी अनुमति मांगी। माता पिता ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रिय रट्ठपाल, तू हमारा इकलौता पुत्र है, हमें अत्यंत प्रिय है। तू वैभव में रहा है और वैभव में पला है, तुझे दुख का कुछ अनुभव नहीं। जाकर खा पी मौज मस्ती कर और प्रसन्नता पूर्वक पुण्य कर्म कर। हम तुझे प्रव्रजित होने की स्वीकृति नहीं दे सकते। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीवन एकाकी हो जाएगा और हमारे जीवन में कुछ भी आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी घर से बेघर हो भिक्षु बनने की स्वीकृति क्यों दें? रट्ठपाल ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई। उसके माता पिता का बस वही एक उत्तर था। अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त करने में विफल होने पर वह तरुण खाली जमीन पर लेट गया और बोला कि या तो मैं भिक्षु बनूंगा या फिर यहीं पर पड़ा मर जाऊंगा। उसके माता पिता ने भिक्षु बनने के प्रति अपना विरोध दोहराते हुए उससे उठ बैठने का बहुत आग्रह किया, लेकिन रट्ठपाल एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने दूसरी और तीसरी बार भी वही आग्रह किया, तब भी रट्ठपाल चुप ही रहा। उसके माता पिता ने रट्ठपाल के मित्रों को बुलाया और उनको सारी बात बताकर उनसे कहा कि वे भी अपनी ओर से रट्ठपाल से वही आग्रह करें जो उन्होंने किया था। उसके मित्रों ने 3 बार आग्रह किया किंतु वह एक शब्द भी नहीं बोला। तब उसके मित्र रट्ठपाल के माता पिता के पास गए और बोले, वहाँ वह खाली जमीन पर बैठ पड़ा है। उसने घोषणा की है कि या तो भिक्षु बनूंगा या फिर वहीं पर पड़ा पड़ा अपनी जान दे दूंगा। यदि आप अनुमति नहीं देंगे तो वह जीते जी कभी नहीं उठेगा, लेकिन यदि आप अनुमति दे देंगे तो आप उसे भिक्षु बनने पर भी देख सकेंगे। यदि उसके बाद में भिक्षु बने रहना अच्छा नहीं लगेगा तो वापस चले आने के अतिरिक्त उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा। उन्होंने आग्रह किया, आप उसे अपनी अनुमति दे ही दें। अच्छा, हम अपनी अनुमति देते हैं, किंतु भिक्षु बनने के बाद उसे हमसे मिलने के लिए आना होगा। अब उसके मित्र तुरंत रट्ठपाल के पास गए और उन्होंने उससे कहा
कि उसके माता पिता ने अनुमति दे दी है, किंतु भिक्षु बनने के बाद उसे उनसे मिलने के लिए आना होगा। तब रठपाल उठ बैठा और सशक्त हो जाने पर तथागत के पास पहुंचा और अभिवादन करने के बाद एक ओर जा बैठ गया। उसने निवेदन किया, मुझे अपने माता पिता से भिक्षु बनने की अनुज्ञा मिल गई है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान मुझे संघ में दीक्षित कर ले। भगवान बुद्ध की उपस्थिति में रठपाल ने प्रव्रज्या और उपसंपदा प्राप्त की। थल्लकोठित में यथेच्छर ठहर कर इसके 2 सप्ताह बाद भगवान बुद्ध चारिका के लिए सावत्थी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अनाथपिंडक के जेतवनाराम में विहार किया। अकेले और एकांत में रहकर उत्साही और स्वयं को परिशुद्ध करके रठपाल ने शीघ्र ही वह पुरस्कार प्राप्त कर लिया जिसकी खोज में तरुण घर से बेघर होकर भिक्षु बनकर निकल पड़ते हैं। वह पुरस्कारों में श्रेष्ठ पुरस्कार था जो उच्च जीवन का मुकुट है। तब वह भगवान बुद्ध के पास गया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया और एक ओर बैठे हुए वह बोला कि यदि भगवान की अनुमति हो तो वह जाकर अपने माता पिता को देख आए। अपने चित्त से रठपाल के विचारों को जानकर और आश्वस्त होते हुए कि रठपाल भिक्षु जीवन को छोड़कर पुनः गृहस्थ नहीं बनेगा, तथागत ने उसे इच्छा अनुसार जब चाहे जाने की अनुमति दे दी। तब अत्यंत आदरपूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण कर अपना पात्र चीवर लेकर रठपाल थुल्लकोठित की ओर चारिका के लिए निकल पड़ा, जहाँ पहुंचकर वह कुरुराज के मृग उद्यान में ठहरा। दूसरे दिन प्रातःकाल पात्र चीवर लेकर वह भिक्षाटन के लिए नगर में गया और वहां बिना भेदभाव के प्रत्येक घर के सामने से गुजरता हुआ अपने पिता के घर पहुंचा। अंदर बड़े कक्ष के बीच दरवाजों में उसका पिता कंघी से अपने बाल संवार रहा था। रठपाल को दूर से आता देखकर वह बोला, ऐसे ही सिरमुंडे परिव्राजकों ने मेरे इकलौते पुत्र को घर से बेघर बना दिया। इस प्रकार अपने ही पिता के घर से रठपाल को कुछ भी नहीं मिला, एक इनकार तक नहीं, मिली तो बस गाली। ठीक उसी समय घर की एक दासी पिछले दिन के बासी चावल फेंकने ही वाली थी। रठपाल ने उससे कहा, बहन, यदि इसे फेंकने ही जा रही हो तो इसे मेरे पात्र में ही डाल दो। जिस समय दासी उसके पात्र में बासी चावल डाल रही थी, उसने रठपाल के हाथ, पांव और आवाज़ पहचान ली और सीधे अपनी मालकिन के पास जाकर जोर से बोली, मालकिन जानती हैं छोटे मालिक आए हैं। माँ बोली, यदि तेरा कहना सत्य है तो तू दास्ता के बंधन से इसी क्षण मुक्त हुई। फिर वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और बोली कि उसने सुना है कि उसका पुत्र लौट आया है। झाड़ी के नीचे बैठा हुआ रठपाल वही बासी चावल खा रहा था। उसी समय पिता वहां पहुंचा और बोला, प्रिय पुत्र, क्या यह हो सकता है कि तुम ही बैठे यह बासी भात खा रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए? रठपाल ने उत्तर दिया, गृहपति, हम बेघरों का कैसा घर, हम तो घर छोड़कर बेघर हो चुके हैं। हाँ, मैं आपके घर आया था जहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, इनकार तक नहीं, केवल गाली ही मिली। पुत्र, आओ घर में चले। नहीं गृहपति, मैंने आज का खाना खा लिया है, रठपाल बोला। अच्छा तो पुत्र, कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो। भिक्षु रठपाल ने मौन रहकर स्वीकार किया। तब पिता घर के भीतर गया। उसने आज्ञा दी कि सोने और धन का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दिया जाए। उसके बाद उसने अपनी पुत्र वधू रठपाल की पूर्व पत्नी से कहा कि वह अपने को बहुत अच्छी प्रकार से ऐसे श्रृंगार से अलंकृत करे जिसे देखकर उसका पति प्रसन्न होता था। रात बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा
भोजन तैयार करने का आदेश दिया गया। भोजन तैयार होने पर रठपाल को सूचित किया गया। पूर्वाह्न में रठपाल पात्र और चीवर धारण किए हुए आया और बिछाए गए आसन पर बैठ गया। तब उस सोने के ढेर पर से चटाई हटाने का आदेश देकर रठपाल के पिता ने कहा, यह तुम्हारा मातृ धन है, यह तुम्हारा पितृधन है और वह तुम्हारे दादा के समय से चला आया धन है। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है जिसका तुम स्वयं भोग कर सकते हो और पुण्य कार्य भी कर सकते हो। मेरे पुत्र आ, अपनी श्रमणचर्या को त्याग दे, गृहस्थ के साधारण जीवन को पुनः अंगीकार कर ले और आनंद पूर्वक रह और पुण्य लाभ भी कर। रठपाल ने उत्तर दिया, गृहपति, यदि मेरा कहना मानो तो सोने के इस सारे ढेर को गाड़ी में लदवाकर बीच गंगा में डुबो दो। यह किस लिए? क्योंकि इससे तुम्हें केवल दुख, दौर्मनस्य, क्लेश, मन और शरीर की पीड़ा और कष्ट ही होने वाला है। उसके पांव पकड़कर रठपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगी कि आखिर वे देवी अप्सराएं कैसी हैं जिनके लिए वह यह ब्रह्मचर्य वास कर रहा है। रठपाल ने उत्तर दिया, बहनों, किन्हीं भी अप्सराओं के लिए नहीं, अपने लिए बहनों। यह संबोधन सुनकर सभी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। रठपाल ने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन देना है तो दो, पर कष्ट मत दो। मेरे पुत्र, भोजन तैयार है, खाना आरंभ करो, कहकर पिता ने रठपाल को पेट भर उत्तम भोजन कराया। भोजन कर चुकने के बाद रठपाल कुरुराज के मृगवन में चला गया, जहाँ पहुंचकर वह मध्याग्र की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। अब राजा ने अपने माली को आज्ञा दे रखी थी कि उसके बाग को देखने आने से पहले वह बाग को ठीक ठाक कर सके। वह आज्ञाकारी माली जब अपना काम कर रहा था तो उसे रठपाल को दोपहर की गर्मी में ही एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। उसने राजा को सूचना दी कि बाग तो सब तरह के ठीक ठाक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे वह रठपाल विराजमान है जिनके बारे में महाराज ने सुना है। आज उद्यान यात्रा रहने दो। आज मैं उन श्रमण के दर्शन करूंगा। जितना भी पाथ्य आवश्यक था उस सब की तैयारी की आज्ञा दे। बहुत से लोगों के साथ नगर से बाहर निकलकर वह रथ पर सवार होकर रठपाल को देखने के लिए चल दिए। जहाँ तक मार्ग से रथ पर चढ़कर जाना संभव था, वहाँ तक रथ से जाकर और आगे पैदल चलकर अपने राजसी लोगों सहित राजा वहाँ पहुँचा जहाँ रठपाल विराजमान थे। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने पर स्वयं अभी भी खड़े खड़े ही राजा ने रठपाल को फूलों की एक ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया। नहीं राजन, आप वहाँ बैठे, मैं अपने आसन पर ही बैठा हूँ। बताए गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा, रठपाल, चार तरह की हानियाँ हैं जिनके कारण आदमी दाढ़ी मूछ मुंडवाकर काश्य वस्त्र धारण करके घर से बेघर हो जाते हैं। बुढ़ापा, गिरता हुआ स्वास्थ्य, दरिद्रता और निकट संबंधियों का मरण। एक आदमी को लो जो वृद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जरा जीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के निकट आ पहुँचने पर अपनी स्थिति को समझता है और फिर से धन कमाने में या जो कुछ उसके पास है उससे ठीक प्रकार गुजारा करने में परेशानी अनुभव करता है। इसलिए वह घर से बेघर होने का निर्णय कर लेता है। इसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केश हैं जिन्हें सफ़ेदी छू भी नहीं गई, सुंदर तारुण्य है। तुम्हें तो बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का खतरा भी नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना जो तुम घर से बेघर हो गए? या उस आदमी को लो जिसका स्वास्थ्य गिरा हुआ है, जिसे कष्ट है और जो बहुत बीमार है।
वह अपनी स्थिति को समझता है और नया धन कमाने में या जो कुछ उसके पास है उसे उससे ठीक प्रकार गुजारा करने में कष्ट अनुभव करता है, इसलिए वह घर से बेघर होने का निर्णय कर लेता है। इसे गिरे हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम न तो बीमार हो और न तुम्हें कोई कष्ट ही है। आमोद प्रमोद से संरक्षित तुम्हारी पाचन शक्ति भी अच्छी है। तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देख या सुना है जो तुम घर से बेघर हो गए हो? या उस आदमी को लो जो बहुत धनी है, जिसके पास बहुत संपत्ति है और धीरे धीरे उसे खोने पर अपनी स्थिति को समझता है और नया धन कमाने में या जो कुछ उसके पास है उससे ठीक प्रकार गुजारा करने में कष्ट अनुभव करता है, इसलिए वह घर से बेघर होने का निर्णय कर लेता है। इसे दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम सम्मानित रठपाल थुल्लकोठित के एक अत्यधिक समृद्ध परिवार के पुत्र हो। तुम्हारी संपत्ति की कोई हानि नहीं हुई है। तुमने क्या जाना, देखा या सुना जो तुम घर से बेघर हो गए हो? और हे अच्छे रठपाल, सगे संबंधियों से बिछड़ जाना क्या है? जैसे किसी के अनेक मित्र और परिचित हों, सगे संबंधी हों, किंतु धीरे धीरे वे नातेदार कम होने लगे। तब वह इस प्रकार विचार करता है, पहले मेरे अनेक मित्र और परिचित थे, सगे संबंधी थे, किंतु धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई है, तो मेरे लिए धन कमा पाना आसान नहीं है आदि। इसलिए इस प्रकार संबंधियों की हानि हो जाने पर वह बाल और दाढ़ी मुंडवाकर काश्य वस्त्र धारण करके घर छोड़कर बेघर हो जाता है। इसे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्रों और सगे संबंधियों की कमी नहीं है। तुम्हें तो सगे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली कोई हानि भी नहीं हुई है। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए? राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैंने भगवान बुद्ध से वे 4 आर्य सत्य जाने, देखे और सुने, जिन्हें सर्वज्ञानी और सर्वदृष्टा सम्यक संबुद्ध भगवान ने प्रतिपादित किया है। संसार अनित्य है, निरंतर परिवर्तनशील है। संसार का कोई रक्षक या संरक्षक नहीं है। हमारा कुछ भी नहीं है। हमें सभी कुछ पीछे छोड़ जाना है। तृष्णा से वशीभूत होने से संसार दुखी है। यह अद्भुत है, यह विस्मयकारी है। राजा ने कहा, इस विषय में तथागत का कथन कितना सत्य है। तो बंधुओं, यह भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग 20 में हम आगे चौथा भाग, खंड 2 का चौथा भाग, जन्मभूमि का आह्वान, शुद्धोदन से अंतिम भेंट शुरू करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।